Hello friends, my name is Vikas Sharma. I'm a practicing company secretary. Friends, welcome to my YouTube channel. Friends, रिसेंटली अभी कंपनीज के जो वर्जन 3 के फॉर्म्स है वो रोल आउट हुए हैं और उन रोल आउट में 56 फॉर्म्स जो है अभी रिसेंटली जनवरी में रोल आउट हुए हैं। तो जनवरी में जब फॉर्म्स रोल आउट हुए तो उसके बाद में काफी कंटिन्यूअसली टेक्निकल इश्यूज आ रही है। उस टेक्निकल इश्यू में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो डायरेक्टर का डीएससी है दैट इज नॉट शोइंग रजिस्टर्ड ऑन द एमसीए पोर्टल। एंड सेम इशू प्रोफेशनल्स के साथ भी जो सीए सीएस आईसीडब्ल्यू का मेंबरशिप या सीओपी के साथ में जो रजिस्ट्रेशन होता है वहां भी आप डीएससी रजिस्ट्रेशन करते हो एज अ यूजर और प्रोफेशनल, उसके बाद भी ये टेक्निकल इशू आ रही है। तो फ्रेंड्स, डायरेक्टर का जो है रिसेंटली हम सबसे पहले इस वीडियो में आज डायरेक्टर का डीएससी किस तरह से रजिस्टर करना है जिससे आपके ये एरर नहीं आती। फ्रेंड्स, जो एरर है वो एरर आपके साथ शेयर करते हैं कि इस तरह का एरर आपके भी फॉर्म अपलोडिंग के टाइम पे आ सकता है। सबसे पहले तो रिसेंटली जो एरर आई है, जो हमने एक प्रैक्टिकल केस हैंडल किया है जो फॉर्म 3 और 4 ऑफ द एलएलपी, उसमें डीएससी इज नॉट रजिस्टर्ड विद, यहाँ पे डिन नंबर है ऑन द एमसी पोर्टल। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डीएससी था वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था बट फिर भी ये इश्यू क्यों हुआ है, और यहाँ पे ये डीएससी इज नॉट रजिस्टर्ड विद द डिन ऑन एमसीए पोर्टल क्यों शो हो रहा है। ये रजिस्ट्रेशन इसलिए शो हो रहा है, डीएससी का जो रजिस्ट्रेशन इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि आपको क्या होगा, उस डायरेक्टर का आपको बीयू लॉगिन में जाके लॉगिन क्रेडेंशियल क्रिएट करना है। उसके बाद में वो जो डीएससी है वो डीएससी आपको पोस्ट लॉगिन उसको आपको वहां रजिस्टर करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सेकंड जो क्वेरी है, डीएससी इज नॉट रजिस्टर्ड विद जो नंबर है ऑन एमसीए पोर्टल, ये एक सीओपी नंबर है, ये मेरा एक सीओपी नंबर है जिसके कारण यहाँ पे डीएससी इज नॉट रजिस्टर्ड विद सीओपी नंबर ऑन एमसीए पोर्टल। हालांकि हमने काफी सारे ऐसे फॉर्म अपलोड किए हैं जिसमें ये डीएससी हमने लगाया है, जो प्रोफेशनल का डीएससी है, तो उसमें कोई इश्यूज नहीं थे। लेकिन अभी रिसेंटली ये 56 फॉर्म्स जब रोल आउट हुए हैं उसके बाद से ये टेक्निकल इशू स्टार्ट हो चुकी है कि प्रोफेशनल का डीएससी लगाने के बाद भी डीएससी इज नॉट रजिस्टर्ड शो कर रहा है। फ्रेंड्स, आपको जो फर्स्ट एरर है, आज हम ये जो वीडियो है इस वीडियो के थ्रू हम जो फर्स्ट एरर है डीएससी इज नॉट रजिस्टर्ड विद पिन नंबर ऑन एमसीए पोर्टल, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और आपको ये भी फ्रेंड्स इन्फॉर्म कर देते हैं कि जिस डायरेक्टर का डीएससी, जिस पार्टनर का डीएससी आप किसी भी फॉर्म में लगा रहे हो, चाहे वो कंपनी फॉर्म हो चाहे एलएलपी फॉर्म में हो, उस डायरेक्टर का जिसका आप डीएससी लगा रहे हो उसका आपको बीयू लॉगिन बनाना है, बिजनेस यूजर लॉगिन बनाना है। उसके अंदर लॉगिन करने के बाद में आपको उस डीएससी को वहां पे एसोसिएट करना है, तब जाके आपका ये एरर रिमूव होगा। किस तरह से आपको रजिस्टर करना है एक बार जरा देख लेते हैं। एमसीए पोर्टल पे हम आते हैं और एमसीए पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है सबसे पहले। अगर आपका ऑलरेडी लॉगिन बना हुआ है डायरेक्ट का, लेकिन अगर आपको मान लीजिए ये एरर आ रहा है तो आप रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद में यहाँ पे बिजनेस यूजर पे क्लिक करना है। बिजनेस यूजर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ काफी सारे रोल्स आएंगे कि किस रोल्स के लिए आप ये डीएससी रजिस्टर करना चाहते हो, या फिर ये क्रेडेंशियल्स बनाना चाह रहे हो, या फिर ये लॉगिन बनाना चाह रहे हो, व्यू लॉगिन। तो वहाँ कंपनी भी है, डायरेक्टर भी है, डेजिग्नेटेड पार्टनर भी है, मैनेजर सेक्रेटरी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट भी है, प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर भी है एंड प्रोफेशनल। तो फ्रेंड्स, अब एज ए प्रोफेशनल आप फाइल करते हो किसी फॉर्म को, और अगर आपका डीएससी आपको रजिस्टर करना है तो आप एज ए प्रोफेशनल सबसे पहले आपको बिजनेस यूजर में जाके क्रिएट करना है। उसके बाद आप जैसे ही ये क्रेडेंशियल बन जाए, क्रिएट हो जाए, यहाँ पे लॉगिन आपकी प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद में आपको वहां पे पोस्ट लॉगिन एसोसिएट डीएससी करना है। बट यहाँ पे हम सबसे पहले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर डायरेक्टर के दिन से रिगार्डिंग उस डीएससी में इशू आ रहा है और एसोसिएशन डीएससी में आ रहा है, रजिस्ट्रेशन का कोई इशू आ रहा है, तो वहां पे आपको डायरेक्टर डेजिग्नेटेड पार्टनर सेलेक्ट करना है। और ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको पैन नंबर, डी पिन नंबर, या फिर पैन नंबर भी आप नहीं लिखते हो तो डी पिन नंबर आपको मेंशन करना मैंडेटरी है। यहाँ पे दिन आप डालोगे, और जिस दिन को आप डायरेक्टर के किसी भी डीएससी लगाते हो, किसी भी फॉर्म में आप डीएससी लगाते हो और यहाँ पे ये दिन यूज करते हो आप डीएससी के लिए, तो इस दिन से आपका ये डीएससी एसोसिएट होना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स, जैसे ही आपका ये नेक्स्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा किसी का टिन नंबर लिखते हैं, टिन नंबर लिखने के बाद में यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको जिस डायरेक्टर का भी दिन यहाँ पे मेंशन करना है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, और उसके बाद में आपको इसी से डीएससी रजिस्टर करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मान लीजिए ये दिन है आपका, और यहाँ पे आपको एमसी की साइट पे जाना है एंड यहाँ पे आपको ये मेंशन करना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम ऑफ द डायरेक्टर मेंशन करना है, और उसके बाद में ही आपको नेक्स्ट करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद में आपके पास जनरल डिटेल्स रहेगी, लाइक एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर,
और उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, उसके बाद में आप इसको लॉगिन क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे 4 स्टेप है: यूजर कैटेगरी, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, लॉगिन डिटेल्स। यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स के बाद में आपको किस तरह से लॉगिन करना है ये आपको बता देते हैं। मान लीजिए आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्रिपेयर हो चुके हैं और यहाँ पे आपको एंटर योर यूजर आईडी लिखनी है जो आपने क्रिएट की है वहां पे, एंड पासवर्ड लिखना है, उसके बाद लॉगिन करनी है। एंड पोस्ट लॉगिन आपको यहाँ पे जाना है एफओ सर्विसेज। फ्रेंड्स, एफओ सर्विसेज में आपको जाना है और उसके अंदर आपको एसोसिएट डीएससी में जाना है। और यहाँ पे आपको एसोसिएट डीएससी करना है। जो डायरेक्टर का आपने लॉगिन बनाया है डीपिन के थ्रू या डिंग के थ्रू, उस लॉगिन को ओपन करके एसोसिएट डीएससी करना है। और डीएससी एसोसिएट करने के बाद में अगर आपका वो एरर आ रहा है रिसेंटली, वो प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। तो यहाँ पे आपका एसोसिएट डीएससी होने के बाद में यहाँ पे आपको नेम शो होगा एक बॉक्स में, वो आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद में आपकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी डीएससी के डायरेक्टर के एसोसिएशन के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, वहां पहले हम क्या करते थे, वर्जन 2 में एसोसिएट डीएससी करते थे। बट यहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्टर जिसका आप डीएससी लगा रहे हो फॉर्म में, एलएलपी फॉर्म हो चाहे कंपनी फॉर्म हो, उसकी आपको सेपरेट लॉगिन बनानी है। सेपरेट लॉगिन बनाने के बाद में आपको उस डीएससी को वहां पे एसोसिएट करना है। तो फ्रेंड्स, डीएससी का लेके ये जो एरर है ये आपका रिमूव हो सकता है। अगर डीएससी रजिस्ट्रेशन को लेके या डीएससी एसोसिएशन को लेके ये एरर कंटिन्यूअसली आपके पास आ रहा है, तो उस डायरेक्टर का आपको लॉगिन बनाना है बिजनेस यूजर में जाके, और वहां पे डीपिन या डिन आपको मेंशन करना है। और पोस्ट लॉगिन जैसे ही आप क्रेडेंशियल क्रिएट हो जाता है, जैसे ही आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है, उसको लॉगिन करके, लॉगिन करने के बाद में आपको एसोसिएट डीएससी करना है। उसके बाद में ये जो एरर है कंटिन्यूअसली आ रहा है अभी डायरेक्टर्स को लेके, या डायरेक्टर का डीएससी इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन द एमसी पोर्टल, वो आपका डीएससी का जो एरर है वो रिमूव हो सकता है और सक्सेसफुली आप अपने फॉर्म्स जो है वो अपलोड कर सकते हो एमसी पोर्टल पे। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली वर्जन 3 को लेके जो शॉर्ट वीडियोस है हम डालते रहते हैं, और उसके साथ साथ अगर कोई भी प्रैक्टिकल इश्यूज वर्जन 3 में कंटिन्यूअसली आ रही है स्टेक होल्डर्स के थ्रू या किसी फ्रेंड्स के थ्रू, तो हम उस पर कोशिश करते हैं कि उस पर एक वीडियो क्रिएट करें और वीडियो के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन कर सकें। तो फ्रेंड्स, वर्जन 3 के अगर कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप जो डायरेक्टर के डीएससी को लेके, एसोसिएशन को लेके, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करने के लिए कोशिश करेंगे। एंड प्रोफेशनल का जो डीएससी है उसकी भी क्वेरी आ रही है, उसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम पहले वो वीडियो जो है वो प्रैक्टिकली हम करना चाहेंगे कि ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है क्या, ये एरर क्यों आ रहा है, इसको हमारा रिजोल्व होगा उसके बाद ही सक्सेसफुली, अगर ये हमारा एक फॉर्म अपलोड हो चुका होगा तभी हम आप उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे। तो प्रोफेशनल का जो है उसके लिए सेपरेट वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो आपको कंटिन्यूअसली अगर वॉच करना है या आपकी क्वेरीज अगर सॉल्व हो रही है, तो आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।